नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस तरह से आकाश आनंद और जयप्रकाश या और नेताओं की वापसी की बात हो रही है, उस बीच में ऐसे भी कुछ कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी बीएसपी में शामिल होना चाहिए, उनको साथ लाना चाहिए। तो आज चंद्रशेखर पे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। और चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी आज़ाद समाज पार्टी है। उन्होंने बहुत जल्दी कर दी पार्टी बनाने में, जिससे बीएसपी का नुकसान हुआ, ये तो सब जानते हैं। और आज की डेट में नगीना से वो खुद चुनाव लड़े हैं। इससे पहले वो 22 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। 5 राज्यों में 23 में चुनाव हुए, वहाँ भी चुनाव लड़ चुके हैं। कोई ज़्यादा क्योंकि प्रत्याशी उन्होंने उतारे, लेकिन आप जब वो नगीना में रिजर्व सीट से खुद लड़े हैं तो वहाँ से वो जीतने ही थे। चलो, अच्छी बात है कि कोई अन्याय के खिलाफ अगर खड़ा है ईमानदारी से, वो संसद पहुँच रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी साथ लेना चाहिए, बीएसपी में शामिल करना चाहिए, और चंद्रशेखर आज़ाद तो बीएसपी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन बहन जी नहीं चाहती, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो पर अगर चंद्रशेखर आज़ाद भी अमल करते हैं तो शायद बहुजन समाज का फ़ायदा हो सकता है, दलितों का फ़ायदा हो सकता है, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा ये बात कही कि मैं तो मायावती जी को बुआ मानता हूँ, वो बुलाएंगी तो मैं जाऊँगा। ये बात आपने भी सुनी होगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ स्टंट मात्र होते हैं। अगर बीएसपी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ वो बोलेंगे तो सीधी सी बात है, बीएसपी का वोटर उनसे कभी जुड़ेगा नहीं। तो ये एक स्टंट होता है जिससे कि बीएसपी के वोटर जो हैं वो आपके पाले में आ जाएं। इस तरह से बोला जाता है, सम्मान किया जाता है दूसरे पार्टियों के अध्यक्षों का। जिस तरह से उन्होंने मायावती जी को लेकर ये बात कही कि हम बुआ मानते हैं, माँ मानते हैं उनको, तो इससे बीएसपी का वोटर उनके साथ आ जाए। ये एक राजनीतिक स्टंट होता है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी, आपने सुना होगा, वैसे तो उन्होंने गठबंधन में शामिल होने पर बड़ी बात कही कि गारंटी कौन लेगा। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन जब वो शामिल नहीं हुई तो बीएसपी का वोटर उनके पाले में आ जाए, उनके लिए उन्होंने भी कई स्टंट खेले। क्या खेले? उन्होंने कहा कि हम तो उनको, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो उनके लिए ऐसे वर्ड बोलने का मतलब ये हुआ कि बीएसपी का वोटर उनके साथ आ जाए। और उनको फ़ायदा भी हुआ। इस बार जो सीटें, 32 सीटों का फ़ायदा हुआ, 37 सीटों पर वो पहुँचे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों ने, दलितों ने सबसे ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को किया। इसका फ़ायदा उनको मिला। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मांग कर रहे हैं कि उनको बीएसपी में शामिल होना चाहिए या बीएसपी में उनको साथ लाना चाहिए, उन्होंने बहुत जल्दी करी पार्टी बनाने में, और पार्टी बना करके बीएसपी का ही नुकसान किया। ये तो सीधी सी बात है। अगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि बहन जी नहीं चाहती, ये कह रहे हैं कि बहन जी नहीं चाहती कि वो साथ में आए, तो मेरा सीधा सीधा लोगों मानना है, और लोगों का भी ये मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें ये कहें कि अगर मायावती जी मुझे बुलाती हैं खुद से तो मैं अपनी पार्टी को बीएसपी में विलय कर दूंगा और बीएसपी में शामिल हो जाऊंगा। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर चंद्रशेखर आज़ाद कर देते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि मायावती जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगी कि चंद्रशेखर आज़ाद का बीएसपी में स्वागत है। वो ज़रूर कोई बड़ी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद को देंगी, लेकिन इस तरह की बात उनको कहनी होगी। अगर वो स्टंट खेलते हैं तो स्टंट लोगों को समझ में आता है। सच में वो बहुजन समाज के हितैषी हैं और बांटना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। जो विचारधारा आज बहुजन मूवमेंट की पार्टी बीएसपी एक विचारधारा है, उसको तोड़ने का काम जो हुआ है, आज बीएसपी 0 पर पहुंची है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ऐसी कोई शर्त ना हो, कभी वो ये कहें कि मुझे बीएसपी का उत्तराधिकारी बना दें और मैं अपनी पार्टी को विलय करके बीएसपी में शामिल हो जाऊंगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बनी बनाई पार्टी और उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, और लोगों में उन्होंने आप एक छाप भी छोड़ दी है। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं।
तो मायावती जी ने उनमें कोई कमी देख करके उनको पद से मुक्त कर दिया है, उत्तराधिकारी के पद से भी मुक्त कर दिया है, अभी होल्ड पे उनको रख दिया है। तो मायावती जी चाहेंगी जिसे बनेगा तो वही उत्तराधिकारी। तो इसीलिए अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और ईमानदारी से कहते हैं कि हमें बीएसपी को मजबूत करना है, बहुजन समाज को मजबूत करना है, एक बीएसपी को तोड़ने के लिए इतनी सारी पार्टी लगी हुई हैं। 2007 से 12 में जो बहन जी ने कार्यकाल किया, जो काम किए, उस कार्यकाल का या उन कामों का आज भी हर जगह उनकी बातें होती हैं और बताया जाता है कि बहन जी में जो शासन था, बहन जी का जो शासन था, उसमें कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया थी, उसमें कितना रोज़गार दिया गया है, उसमें कितने स्कूल खोले गए, उसमें कितने कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटियाँ उसमें खोली गई। तो बड़ा अच्छा कार्यकाल उसको माना जाता है। 207 सीटें लगभग बीएसपी ने जीती थी और अकेले अपने दम पर। तो पिछड़ी जाति के लोग भी, अल्पसंख्यक भी, दलित भी, मुस्लिम भी, सभी लोग, और बल्कि अपर कास्ट के लोगों ने भी बीएसपी को वोट दिया। तो यानी कि बहन जी को लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं कि बहन जी का कार्यकाल आए, दोबारा से बहन जी की सत्ता आए। लेकिन बीएसपी को तोड़ने के लिए फिर जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया और आज उनका प्लान कामयाब है, 0 सीट पहुंच गई है। छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती है कि उनका नुकसान हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद सीधा बीएसपी को नुकसान कर रहे हैं और बीएसपी को कमज़ोर कर रहे हैं। इससे ना एएसपी का फ़ायदा होगा, ना बीएसपी का फ़ायदा होगा। अगर सच में चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के हितैषी हैं तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वो बिना शर्त के इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बिना शर्त के अपनी पार्टी को विलय करके बीएसपी में शामिल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, तो बहन जी का जवाब ज़रूर आएगा, यकीनन हम कह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आया, ये भी बात समझ लीजिए कि अगर नहीं आया, बहन जी का उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर बीएसपी का वोटर, बहुजन समाज के लोग आपके साथ हो जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। ये भी लिख लीजिए, अगर बहन जी उधर से कोई रिस्पांस नहीं देती, इस बात का भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि आपको फ़ायदा होगा। फिर बहुजन समाज के जितने लोग होंगे वो आपके साथ आएंगे। फिर गलती मायावती जी की निकलेगी। अभी तक तो आप स्टंट खेलने के लिए बहन जी की गलती निकाल देते हो, कहीं छोटे मोटे जगह या कहीं मीडिया पर इस तरह की बात कह देते हो कि मैं तो बुआ मानता हूँ, मैं तो चाहता हूँ बहन जी मुझे बुलाएं। तो ये तो स्टंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकाया कहोगे तो शायद बहन जी आपको बुलाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा। बहन जी बुलाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ़ायदा होगा। नहीं बुलाती तो बीएसपी का वोटर आपके साथ आएगा। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी चाहिए, ये लोगों का मानना भी है। लोग अगर कमेंट इस तरह के कर रहे हैं तो मैंने इस पर इसलिए वीडियो बनाई है कि ये सलाह चंद्रशेखर आज़ाद को भी आप दीजिए। मैंने तो इस वीडियो के माध्यम से बोल दिया कि इस तरह से उनको करना चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा नहीं करते, तो सीधा मान लिया जाएगा वो बहुजन हितैषी नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, बीएसपी को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। फिर ये सीधा माना जाएगा, फिर वो अकेले पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।